हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 26 मार्च, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं। और आज उठने में काफ़ी देरी हो चुकी है, तो यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं खेत पर, क्योंकि आज खेत पर काम है। और पापा कई बार हम लोगों को बुला भी आए थे कि जल्दी से उठो, आज खेत पर काम है। लेकिन कल थकान की वजह से हम लोग आज सो गए थे और काफ़ी टाइम से उठे हैं, सभी लोग देरी से उठे हैं। और पापा बुआ तो काफ़ी टाइम हो चुका था उठे हुए, क्योंकि इन लोगों को चिंता थी खेत के काम हैं आज। और पीछे वाले घर के सभी काम हो चुके हैं और अभी घर के सारे काम पड़े हैं, तो अब हम करेंगे सारे घर के काम। और अभी हमारी नंदत जी नहीं उठी थी, क्योंकि उनकी अभी तबीयत नहीं ठीक है, तो वो अभी लेटी हैं। और कल काफ़ी टाइम हो गया था तब हम लोग लेटे थे, तो नींद भी आज पूरी नहीं हुई है। और आज होली का दूसरा दिन है, जो कि होली का भोर है, तो थोड़ी सी सुस्ती भी लग रही है। तो इसी वजह से थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो सारे करने हैं, तो बस जल्दी जल्दी से लग गए हैं सुबह के कामों में। और आरोही के पापा, हमारे देवर जी और पापा सभी लोग चले गए हैं भूखे प्यासे खेत पर। तो अब जल्दी से खाना ना बनाएंगे, तब जाएगा खेत पर खाना। और 2-3 लोग और गए हैं खेत पर, जो कि मूंगफली की बुवाई होगी। तो कुछ ज़्यादा लोग लगते हैं, 4-5 लोग लगेंगे, तो जल्दी से बुवाई हो जाएगी। और अब तो धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है, तो जितनी जल्दी खेत के काम हो जाएंगे उतना ही सही रहेगा। और बस अब यहाँ के सबसे पहले काम कर लेते हैं, और अभी घर पर झाड़ू वाड़ू लगानी है, वहाँ पर भी लगा देंगे। और आरोही भी उठ गई है साथ में ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो आरोही भी साथ में उठ गई है। और आरोही ने कल शाम को ये हेयरबैंड जो लगाए हुए थी वो तोड़ दिया है, तो वही मैं देख रही थी कि जो है ना कि कितना अच्छा था। और काफ़ी दिन हो भी चुके थे इसको, ये बहुत ही मजबूत था, लेकिन पता नहीं आरोही ने किस तरीके से इसको तोड़ा है, तो ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। वैसे तो हम सोच रहे थे कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बन पाएगा। और सभी सुबह के काम में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के काम हो भी चुके हैं और कुछ लोगों के काम अभी बाकी हैं। तो हमारे तो काम आज बहुत ज़्यादा देरी हुई है। और कल शाम को यहाँ पर सभी लोग इधर से निकले हैं। वैसे हम यहाँ पर थोड़ी सी जो डोरी है वो बांध देते हैं कि सभी लोग सीधे निकलें, क्योंकि इधर से निकलने लगते हैं जो ईंटें मैंने लगाई हैं वो गिर जाती हैं उधर को, तो फिर यहाँ पर मिट्टी इट्टी फूट जाती है। तो फिर से मैंने दोबारा से वहाँ पर डोरी बांध दी थी अच्छे से। और नहा लिए हैं, पूजा हो गई है और सुबह के सारे काम भी हो चुके हैं, चाय नाश्ता हो चुका है। और सभी लोग तो खेत पर ही गए हैं। आरोही के पापा आप सभी को बताया 3 लोग खेत पर गए हैं। और अब बुआ बोल रही थी कि जल्दी से बस खाना बनाओ, क्योंकि आज वैसे भी देरी हो गई थी और वो लोग चाय पीकर भी नहीं गए हैं, तो चाय अब नहीं जाएगी, बस खाना ही सीधे जाएगा। वैसे भी वो लोग ज़्यादा चाय पीने की शौक़ नहीं है, मिल जाती है तो पी लेते हैं, नहीं तो नहीं पीते हैं। और इधर बस बुआ भी लग गई हैं खाना बनवाने में, क्योंकि देरी हो गई है और खेत पर भी खाना जाएगा। तो बुआ यहाँ पर आलू छिलवा रही हैं, तो जल्दी हो गई थी थोड़ी सी। और इधर आरोही भी टहल रही है। आरोही आज स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल अभी बंद है, तो शायद कल स्कूल खुलेगा तब जाएगी आरोही। और अभी थोड़े बहुत काम हमारे बाकी पड़े हैं, क्योंकि थोड़े बहुत काम हो भी चुके हैं। अभी बर्तन वर्तन धुलने बाकी हैं चाय नाश्ते के, तो वो हम बाद में धुलेंगे। और कल तो इतना ज़्यादा थक गए थे कि कुछ पूछो ही नहीं, पूरा दिन जो है ना कि काम में ही निकल गया था। उसके बाद में रात को भी काफ़ी टाइम हो चुका था, आप सभी के साथ में शेयर किया था। और लेकिन अच्छा बहुत ही लगा था कल। और आप सभी भी कमेंट में बताना कि आपके यहाँ किस तरीके से होली का त्यौहार आप सभी ने मनाया है। हमारा तो होली का त्यौहार बहुत अच्छा गया है। और अब बस जो है ना कि खेत के काम शुरू हो गए हैं, तो होली के बाद बस खेत के ही काम अब शुरू हो गए हैं। अभी गेहूं की मूंगफली की बुवाई हो रही है, उसके बाद में गेहूं की कटाई होगी। तो अब बस खेत के ही काम हैं। और यहाँ पर आलू कौर देते हैं और थोड़े से चावल बनाएंगे, थोड़ी सी रोटियाँ सेकेंगे। तो चावल हम कौरे वाले बनाएंगे, क्योंकि आलू के साथ में जो कौरे वाले चावल होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और खेत पर वैसे भी कुछ ज़्यादा खाना नहीं जाता है, वैसे तो पूड़ी कचौड़ी बनाते, लेकिन पूड़ी कचौड़ी खाने का तो बिल्कुल किसी का मन नहीं है। तो पापा बोल गए थे कि चावल लेकर आना और कुछ सब्ज़ी सूखी वाली लेकर आना। तो फिर हमने सूखी सब्जी बनाई है और चावल बन चुके हैं। चावल हमारी नंदत जी ने बनाए हैं, तो चावल यहाँ पर कढ़ाई में ही बना लिए थे, कौर लिए हैं। और बुआ अब खाना बांध रही हैं, क्योंकि खाना ले जाने की जल्दी है बुआ को। और वैसे तो बुआ हमारी जो है ना कि कुछ भी नहीं कहती हैं,
कुछ सास होती हैं जो है ना कि बहू को सुनाती रहती हैं अगर थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, लेकिन हमारी सास कुछ नहीं कहती हैं, बस चुपचाप खाना ना बांध रही हैं। वैसे तो आज अगर कोई और होता यहाँ पर तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती, क्योंकि देरी हो गई थी और चाय नाश्ता भी कर नहीं गए हैं, सभी लोग भूखे प्यासे चले गए काम पर। और इधर हम रोटियां सेक रहे हैं और बुआ खाना बांध रही हैं। तो अभी बुआ जाएंगी और हमारी ननद जी और आरोही भी साथ में जाएगी। तो आरोही वहाँ का थोड़ा सा क्लिप भी लेकर आई थी, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और बड़े बर्तन ले लिया है, बुआ ने कहा कि बड़े बर्तन में बांध लेते हैं इसको, चावल को, और थोड़ी सी रोटियां रख लेंगी, क्योंकि जिसको भी रोटियां खानी होंगी वो लोग रोटियां खा लेंगे। तो शायद 5 या 6 लोग हैं खेत पर काम में लगे हैं, और इधर बस खाना बांध लेंगी बुआ, तुरंत से चली जाएंगी खेत पर। और इधर आप सभी को दिखाएंगे खेत का थोड़ा सा। तो जहाँ पर अमरूद वाली बगिया है वहीं पर आज मूंगफली की बुवाई हो रही है, और अभी हो सकता है और भी कहीं पर मूंगफली की बुवाई की जाए, लेकिन अभी तो बस यहीं पर हो रही है। तो इसमें कई लोग लगते हैं जो कि मूंगफली की बुवाई में, तो यहाँ पर ये लोग मूंगफली की बुवाई कर रहे हैं। एक एक करके दाना डाला जाता है, जो कि नाली जैसी बनाई जाती हैं उसी में। तो आरोही के पापा हैं, देवर जी हैं और पापा हैं और 2-3 लोग और हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था, पूरी जो है ना कि दोपहरी लग गई थी। लगभग ये लोग 12-1 बजे के टाइम घर पर आए थे। और इस तरीके से जो बैल होते हैं, जो हर होता है, उसी से ये बुवाई की जाती है। ट्रैक्टर से ये बुवाई नहीं बनती है मूंगफली की। तो इसी तरीके से यहाँ हमारे यहाँ मूंगफली की बुवाई होती है। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, आप सभी देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। और आरोही यहाँ पर थी, आरोही यहाँ पर जो है ना कि ब्लॉग शूट कर रही है। थोड़ा बहुत आरोही अब सीख गई है और अपने पापा के फ़ोन से ही शूट कर रही है, क्योंकि हम तो गए नहीं थे। तो इसने अपने पापा के फ़ोन से ही शूट कर लिया था थोड़ा सा। और तब तक मैंने थोड़े बहुत घर के काम कर लिए थे और इधर आ गए हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। कल तो पूरा घर साफ़ सुथरा था, लेकिन आज थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई है और सभी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हैं। और नंदत जी हमारी कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आते ही वो लेट गई थी। तो मैंने कहा चलो, और दवाई तो वो लेकर आई हैं, काफ़ी अच्छी दवाई भी मिली है, लेकिन फिर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले जो अभी बीच में निकली थी कंजिया उसी तरीके की है, तो धीरे धीरे ही ठीक होगी। और फिर से हमारी दीदियों ने कमेंट किया है कि ये जो है ना कि टटका टोना वाली चीज़ें बताई हैं, लेकिन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कुछ ये अंदर से ही कमी होती है, जैसे है ना कि किसी किसी का खून जो होता है ना कि खारा खून होता है, तो यही कुछ है। आरोही के पापा के भी पहले बहुत सारी कंजियाँ निकल रही थी, लेकिन अपने आप ही ठीक हो गई हैं। तो उसी तरीके से हमारी नंदत जी के निकल रही हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं तो उनको संभाल कर रख देंगे। और आरोही के बैग की भी चीज़ें, पेंसिल, रेजर, सभी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी, तो वो भी सही जगह पर रख देंगे, क्योंकि कल ये जाएंगी स्कूल, फिर ये ढूंढेंगी सुबह सुबह और हमें भी ज़्यादा परेशान करेंगी। और यहाँ पर कि मैंने जो भी साफ़ सफाई करनी थी वो साफ़ सफाई कर दी है। सफाई तो अच्छे से है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। इन दिनों में कुछ ज़्यादा लोग हमारे यहाँ हैं, हमारे देवर जी भी बढ़ गए हैं और सभी लोग घर पर ही ज़्यादा रहते हैं, तो इसी वजह से जो धूल है पैर के साथ में मिट्टी वो बाहर से अंदर आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी हो जाती है। और इधर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, और अभी कपड़े भी धुलने हैं। तो सबसे पहले तो बर्तन धुलेंगे, चौकी खाली करेंगे, उसके बाद में कपड़े धुलेंगे। और आज जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा जकड़ गई है। 2-3 दिन की कढ़ाई जो है ना कि गैस पर ही चढ़ रही थी, तो आज बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई है। और जो ये गैस पर की कढ़ाई होती है बहुत ही मुश्किल से छूटती है। आज बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी थी, हमने बहुत ही मुश्किलों से इसको साफ़ करवाया, चमका पाया। और जो चूल्हे की कढ़ाई होती है, चूल्हे पर चाहे कितनी भी कढ़ाई जल जाए लेकिन बहुत जल्दी से छूट जाती है, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको छुटाया था। बालू लगाई है, राख भी लगाई है और साबुन भी साथ में लगाया है। तो बस मैंने इसको साफ़ करके फिर रख दिया था। और जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं वो मैंने बाद में धुल कर रखे थे। और यहाँ की कर देंगे साफ़ सफाई।
और आज जो है ना कि थोड़ी सी नींद भी लग रही है। दोपहरी के समय आँख अपने आप ही बंद हो रही थी कि थोड़ा सा सो लें, लेकिन आज भी बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे क्योंकि आरोही के पापा भी घर पर थे। जब सभी लोग घर पर होते हैं फिर सोना नहीं हो पाता है। जब अकेले हो तब थोड़े से काम ऐसा लगता है कि कम हो और जो है ना कि सोने वोने का टाइम फिर भी मिल जाता है। लेकिन आज तो नींद लग रही थी लेकिन बिल्कुल भी हम नहीं लेट भी नहीं पाए थे कि सो लें थोड़ा सा। आरोही सो गई थी थोड़ा सा दोपहरी के समय में। और आज हमारी देवरानी जी अपनी दीदी के यहाँ जाने वाली हैं, तो वो तो तैयारी में लगी हैं, वहाँ पर जाएंगी और देवर आरब तीनों लोग जाएंगे। और हम भी वैसे कहीं पर जाएंगे, जब जाएंगे तब आप सभी को बताएंगे। अभी तो सोच रहे हैं कि जाने के लिए, लेकिन जिस दिन भी जाएंगे उस दिन आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे। और यहाँ पर जो हल्के हल्के बर्तन हैं वो भी मैंने धुल लिए हैं, बस धुलकर जल्दी से रख देते हैं। और बुआ भी खेत से आ चुकी हैं, आरोही भी आ गई है, सभी लोग खेत से आ गए थे। हमारी ननद जी और आरोही पहले से ही खेत से आ गई थी और बुआ बाद में आई थी क्योंकि बुआ वहाँ पर रुक गई थी, थोड़े से काम थे, तो जल्दी से सारे काम हो गए थे खेत पर भी। और इधर यहाँ पर बस अब पोछा लगा देते हैं। बालू बहुत ज़्यादा है रसोई में, तो बोरा मैंने फेंक दिया है बाहर को। थोड़ी सी गुस्सा भी आ रही थी, काम करते करते परेशान हो जाओ और जब थकान होती है तब तो और भी ज़्यादा गुस्सा आती है। और कई दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं कि आप कितनी भी थकी हो और कितना काम करती हो फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। तो ये तो आदत है हमारी कि चाहे हम कितना भी थके हों या कितने भी काम हों, जो चेहरा है हमारा एकदम से हंसता हुआ ही मिलेगा, क्योंकि हमें इतनी जल्दी से वैसे गुस्सा नहीं आती है। और अगर गुस्सा आती भी है तो थोड़ी देरी के लिए आती है, फिर से बस सभी से हंसते बोलते हैं, बतलाते हैं, बातें आते करते हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रहती है। और यहाँ पर बस मैंने लगा दिया है पोंछा, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। और रंग भी आज चल रहा है, बहुत ज़्यादा रंग चल रहा है बाहर की साइड में, लेकिन आज हम लोगों ने रंग नहीं खेला है क्योंकि पापा कल थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, तो आज हम लोगों ने बिल्कुल भी रंग नहीं लगाया है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं रंग, बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा रंग हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारी दीदी के लड़के हैं वही बहुत ज़्यादा रंग खेल रहे हैं। बाहर के ये बच्चे आ गए हैं तो उनको पकड़कर रंग दिया था, पूरा नहला दिया है। और आरोही यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है देख देख कर। और अभी भी पकड़े हैं, इतना ज़्यादा जकड़ लिया था कि पूरा जो है ना कि भिगो दिया था और रंग भी बहुत ज़्यादा डाला था। यहाँ पर मानवी भी खड़ी हैं, यश और आरोही, ये लोग सभी लोग मज़े देख रहे थे कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इधर हम लग गए हैं कपड़े धुलने में, तो कपड़े मैंने खींच लिए हैं अच्छे से और उसके बाद में अच्छे से धुल लेते हैं। और ये जो सफ़ेद वाली साड़ी मैंने कल पहनी थी, इसमें थोड़ा सा कलर भी लग गया है, लेकिन अभी नहीं छूट पाया है। जो मैंने वैसे लगाया तो था कल गुलाल ही, लेकिन उसमें पता नहीं कलर भी मिला था, तो थोड़ा सा लग गया है साड़ी में, तो थोड़ी सी अभी जो है ना कि कलर अच्छे से छूट नहीं पाया था। और कपड़े वपड़े धुल गए थे, उसके बाद में हमारे जो भी काम थे वो भी हो चुके हैं। और यहाँ पर बैठ गए हैं बाल बांधने के लिए, तो मैंने कहा चलो बाल भी बांध लेते हैं। सोने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, नहीं सो पाएंगे, तो मैंने कहा बाल भी साथ में बांध लेते हैं, उसके बाद में खाना आना बनाने का भी फिर टाइम हो जाएगा। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपके जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छी लगती है, आप एक दिन शेयर करना कि किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाती हो। तो कुछ इस तरीके से हम बाल बनाते हैं, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, आप भी इसे आसानी से बना सकती हो। और ये जो है ना कि बीच की मैंने मांग निकाल ली है, उसके बाद में थोड़े थोड़े बाल निकाल लिए हैं बराबर से, और ऐंठ कर बस चिमटी लगा लो, दो दो लगा लो, तो अच्छे से बाल रुक जाते हैं। वैसे हमारे तो बहुत ही थोड़े बाल हैं, फिर भी अच्छे से 2 चिमटी में रुक जाते हैं। और जिसके भी ज़्यादा बाल होते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा चिमटी लग सकती हैं। और बहुत जल्दी से मैंने बना लिए बाल, आप सभी ने देखा, तो बहुत जल्दी से आसानी से बन जाते हैं। लेकिन ये वाली जो हेयर स्टाइल है ये अच्छी लगती है, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इधर हमारे बाल बन गए थे और उसके बाद में इधर हमारी देवरानी जी तैयार होकर निकल ली हैं अपनी दीदी के यहाँ। तो इनकी जो दीदी हैं यहीं पर पास में हैं, तो ये वैसे तो आज भी आ सकती थी, लेकिन फिर जो है ना कि दीदी के यहाँ जाओ, कहीं पर भी जाओ तो एक रात तो रुकना ही बनता है। और वैसे तो जितना फिर टाइम हो उतने दिन तक रुक सकते हो, लेकिन ये लोग फिर कल आएंगे, आज रुकेंगे।
और इधर आरोही यहाँ पर खा रही है अंगूर। अंगूर इसको बहुत पसंद है, कल भी इसने अंगूर बहुत ज़्यादा खाए हैं और आज भी खाने में अंगूर लगी है। तो आरोही और आरोही के पापा वहीं पर लेटे हुए थे। आरोही के पापा भी थोड़ा सा थक गए थे। जब खेत पर काम होते हैं और फिर ये जो है ना कि मूंगफली की बुवाई हुई या फिर और कुछ मेहनत वाले काम होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये लोग थक जाते हैं। तो ये तो आराम करने में लगे हुए थे और इधर फिर आ गए हैं, उठकर नहा चुके हैं ये भी। और इधर मैंने छोले उबाल लिए हैं। आज मैंने कुकर में ही छोले पहले ही उबाल लिए हैं और छोले की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आरोही के पापा आ गए थे कि हम बनाएंगे, क्योंकि ये बाद में फिर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं कि तुमने ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, इस तरीके से नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो बनाओ तुम भी, और हम जो भी चीज़ें होंगी वो बता देंगे, बनाओ। और यहाँ पर तो आरोही के पापा बनाने में लग गए हैं। तो कुकर में ही बना लेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं। और उस दिन मैंने आलू के साथ में बनाए थे, लेकिन आज हम खाली छोले बनाएंगे, आलू नहीं डालेंगे। और दो लोग कम भी हो चुके हैं, वो लोग चले गए हैं मेहमानी में। तो मैंने कहा चलो, थोड़े से रखे थे तो मैंने कहा चलो इन्हीं को बना लेते हैं। और थोड़े से चावल बनाएंगे, रोटियां नहीं सेकेंगे। रोटियां सुबह की रखी हैं, सुबह ही रोटियां सेक ली थी। वैसे जो है ना कि कुछ अच्छा दिन नहीं पड़ता है तो होली के बाद में जब अच्छा दिन पड़ता है तब रोटियां सेकी जाती हैं हमारे यहाँ। लेकिन आज जो है ना कि अच्छा दिन था मंगलवार का, तो हम लोगों ने आज भी रोटियां सेकी थी और सोमवार को भी रोटियां सेकी थी। तो अब रोज़ ही रोटियां सिकती रहेंगी। और इधर तेल हमारा गर्म हो चुका है, डाल दिया था जीरा और उसके बाद में पिसा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सी में पीस ली थी। और मसाले तो जो है ना कि हल्दी मिर्च तो पीसी हुई है वही डालेंगे, आज सिलबट्टे पर हम पीसने के लिए नहीं गए हैं। और प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। उसके बाद में इसमें डाल दिए हैं टमाटर और हल्दी भी डाल दी थी, हल्दी मिर्च डाल दी थी, हल्दी मिर्च भी अच्छे से भून ली थी। और इधर रखे हैं छोले, तो मसाले भी हमारे बस भून चुके हैं, अब छोले डालने बाकी हैं। छोले डालकर बस अच्छे से अब पकने के लिए रख देंगे। हम सीटी नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही खुला ही रखेंगे, ढक्कन लगा देंगे, लेकिन सीटी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही हम इसी कुकर में पका लेंगे और बस धीरे धीरे यहाँ पर चलाते रहेंगे, अच्छे से ये भी कौर जाएंगे। उसके बाद में पानी डाल देंगे। तो आरोही के पापा ने सब्जी बना दी थी। और जो है ना कि कुछ लोग ये होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ बनाओ नई चीज़ तो कुछ कमी निकाल देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा तुम ही बनाओ। वैसे तो हम बना देते, कोई ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी क्योंकि गैस पर ही बनाने हैं। और गैस पर जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं तो आरोही के पापा अक्सर बना देते हैं। और इधर हमारे छोले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आरोही और आरोही के पापा खाना खा रहे हैं और आप सभी भी आ जाइए, छोले की सब्ज़ी बनाई है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।